गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं सुबह सुबह अपने हेयर कर्ल कर रही थी क्योंकि मैं एक इवेंट में जा रही हूँ जो कि हो रहा है शिमला हॉरिजन होटल में। और ये जो इवेंट है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट है जो कि विश्व संवाद केंद्र द्वारा रखी गई है। तो बस मैं वहीं के लिए रेडी हो रही थी, पर ये जो मेरा बाल है ये बैठ नहीं रहा था क्योंकि मेरे सर पे चोट आई थी जिसकी वजह से इसको काटा था, यहाँ से एक टांका लगा था मतलब। और ये देखो, ये मैं इवेंट के लिए एकदम रेडी हो गई थी और मैंने ये रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। और मतलब जो मैं घर पे ढाटू आस्कट सूट पहन के ही हमेशा रहती हूँ, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट कुछ पहनना चाहिए क्योंकि ये तो मैं ऑलवेज़ रोज़ ही पहनती रहती हूँ। तो मैंने ये वाली ड्रेस जो है अपने लिए सिलेक्ट की थी और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लगी। हम लोग ना ऑकलैंड टनल के पास खड़े हैं क्योंकि हमारे को जिस गाड़ी में जाना है वो गाड़ी आई नहीं, आ रही है या नहीं आ रही है अभी ये भी नहीं पता चल रहा क्योंकि उसका टायर कुछ की हवा जो है वो निकल गई थी। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं हम लोग। वैसे हमारे को 9 बजे के लिए पहुंचना था और 9:50 तो यहीं हो गया। 10 बजे या 10:30 बजे तक पहुंच सकते हैं अगर वो भी गाड़ी आई टाइम से। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। तो ये होटल है जहाँ पे कि हम लोगों के लिए ये इवेंट रखा गया था। हिमाचल के सभी इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आए थे मैक्सिमम तो। और यहाँ पे पार्किंग एरिया जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये प्यारे से आंटी है जिन्होंने सभी लोगों का स्वागत किया। पर मैं इनसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई क्योंकि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम थी इस इवेंट में, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। और ये हमें गले में लटकाने के लिए दिया गया क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में भी होता थे तो ऐसा आई कार्ड दिया जाता था, तो मुझे वही फीलिंग आ रही थी। और ये देखो ये बैग दिया गया हमें। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये सूजन है और ये उनके हस्बैंड है और ये स्वाति है जो कि मेरे साथ आई थी। और हम लोग वैसे ही लेट हो गए थे तो भूख लगी थी, घर से कुछ खा के भी नहीं आए थे। और ये मैं आपको आसपास का सब कुछ दिखा रही हूँ कि कैसा वो होटल था। और ये हमारे देश के वो वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। और ऐसे वीर जवानों को मेरी ओर से सलाम। और प्यारी सी सुहानी, और आप सभी लोगों ने इसको ब्लॉग में देखा भी होगा। और ये बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है और इतनी छोटी है इसमें इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा बोलने का तरीका। और आप भी बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, इन्हें भी ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे जिनमें से कि मैं बहुत कम से मिली हूँ। मैं जिनको जानती थी मेरी बात सिर्फ उनसे हुई है, मैं बाकी और किसी से भी नहीं मिली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉस थी इस इवेंट में। जब भी मेरी लाइफ में कुछ स्पेशल होता तो मुझे मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि एकदम से किसी से भी घुल मिल नहीं सकती। और इवेंट स्टार्ट हो गया और मेरी स्पीच सुनो। मेरा नाम सृष्टि है और मैं चौपाल की रहने वाली हूँ और मेरा जो फेसबुक पेज है वो सृष्टि जमाल्टा के नाम से ही है। वैसे तो मैं अपनी रील में हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ दिखाती रहती हूँ। उसके अलावा जो मैं अपनी वीडियो से लोगों को संदेश देना चाहती हूँ वो ये है कि अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करें, उनके साथ हमेशा वक्त गुजारें क्योंकि जब वो आपके साथ नहीं होंगे ना तो आप लोग हमेशा पछतावा करते रह जाओगे और माँ बाप की जगह आपके जीवन में कभी भी कोई नहीं ले सकता है। थैंक यू सो मच। जैसे हमें जब हम छोटे होते हैं ना तो हमको अपने दादू दादी की जरूरत होती है, उन्हें भी ऐसे ही बुढ़ापे में हमारी जरूरत होती है। धन्यवाद। खाने के इंतजार में स्वाति की हालत मेरे साथ आने के चक्कर में ख़राब हो गई है। बेचारी हर बार आती है ना साथ और इसके साथ और भूखी बढ़ती है हमेशा, जिससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। एक बार ये सोलन भी आई थी मेरे साथ जब शूट था और हमारे को शाम जाते खाना दिया था यार, आज इन्होंने खिलाया नहीं, वो हमने वेस्ट कर दिया था अनफॉर्चुनेट। ये मोमेंट ना मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट था और मुझे ना ऐसा फ़ील हो रहा था कि सच में मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव किया है, इसीलिए आज मुझे इस तरह से इतने बड़े स्टेज पे सम्मानित किया जा रहा है। और अगर मेरी मम्मा होते तो उनको इतना ज़्यादा प्राउड फील होता, तो वो तो पता नहीं मेरे को कितना अप्रिशिएट करते और कितना कुछ कहते। तो मैं इस इवेंट में इसलिए बहुत ज़्यादा लॉस थी क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि जब आप किसी अपने को खोते हो तब आपको समझ आता है और अपना भी वो जिसके बिना आप कभी एक दिन भी ना रहे हो। तो मैं बस ऐसे ही थी बुझी बुझी सी काफ़ी ज़्यादा और मैं कुछ ऐसे ही रहती हूँ, पता नहीं मुझे सब कहते हैं खुश रहा कर कोशिश करती हूँ मैं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे फेस पे वो चीज़ें दिख ही जाती हैं और मैं इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ लोगों से। मेरा कुछ ऐसा हो गया है मम्मा की डेथ के बाद, आई डोंट नो। फिर ये देखो ये हमारा लंच टाइम हो गया था जहाँ पे कि खाना बना था एकदम स्वादिष्ट और सभी लोग खाने पे टूट पड़े थे क्योंकि भूख तो सभी को लगी थी। और मैंने लास्ट में जो कैप्चर किया है वो देखो, ये इवेंट का
सबसे स्पेशल मोमेंट थे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। डांस मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहीं करती हूँ अभी, मेरी मम्मा की डेथ को 1 साल भी नहीं हुआ है। वो अलग बात है, मैं इवेंट में जाती हूँ, शादियों में जाती हूँ, पर कहीं ना कहीं अपने माइंड को मैं उलझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो बस ऐसा कुछ इवेंट था। हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मुझे मेरी लाइफ का एक और मोमेंटो मिल गया है, जो कि आप देख सकते हो। और इसी के साथ साथ अभी मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तो मैं खाना खाने के तुरंत बाद घर वापस आ गई, क्योंकि मेरे पापा घर पे अकेले थे, तो उनको कोई खाना भी नहीं बनाता है, तो मैं उनको ज़्यादा टाइम अकेले छोड़ भी नहीं सकती हूँ, तो इसलिए हम लोग फटाफट घर आ गए। दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ ना, अपने घर आके कुछ अलग ही फील आती है। वैसे ही मैं अभी अब अपने गाँव पहुँच गई हूँ। मतलब हम 3:30 बजे चले थे, और शिमला से हमारे को कितना टाइम लगा, अभी टाइम जो हुआ है वो हुए हैं 7:30, तो मतलब 7:30 बजे हम पहुंच गए। तो बस आप लोग समझ सकते हो मेरा गांव शिमला से कितना दूर है। बाकी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। और ये गाँव, हमारे गाँव में ना ऐसी ड्रेसें नहीं चलती है, हमारे गाँव में चलता है वही क्या बोलते हैं उसको, ढाटू आस्कट एंड सूट में ही हम लोग अच्छे लगते हैं। और ये तो ऐसा है कि चलो इवेंट था तो इसलिए मैंने ड्रेस पहन ली, बाकी नहीं। भाई साहब यहाँ पे चलता कुछ, अगर मेरे को भी देख भी लिया ना किसी ने, शिट कीचड़ है नीचे, तो बोलेंगे देखे सर उसके हाल कैसे कपड़े पहने हुए थे। ऐसे तो इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, बट गाँव में ये सब चीज़ें नहीं चलती। पर क्या करूँ यार, मेरे को तो इसलिए पहनने पड़े क्योंकि मेरे को भी था कि चलो इवेंट है तो अच्छी ड्रेस पहन लेता है। मैं फालतू की बकवास कर रही हूँ। अब मैं गांव पहुँच गई हूँ। अब आप लोगों से बहुत ही जल्द मुलाकात होगी एक और मिनी व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। ये देखो, ये रहा मेरा घर, और मैं इतनी ज़्यादा रात को घर पहुँची थी, और ये देखो तूफ़ान स्वागत के लिए एकदम खड़ा था। बाय बाय, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। टेक